मैथ जीके ट्रिके के में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधी सवाल जिसे बार बार हर एग्जाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, इस टाइप का सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है। चाहे यह आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, इसी टाइप का सवाल देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में भी इसी टाइप का सवाल पूछा गया है। एनटीपीसी, आरपीएफ, झारखंड पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी जीडी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी टीचर्स में भी इसी टाइप का सवाल पूछा गया है और बीपीएससी टीचर्स भी है। आपका बैंक पीओ भी यहाँ पर है, जो इसी टाइप का सवाल बैंक पीओ में भी पूछा जाता है। आर्मी अग्निवीर और इंडियन आर्मी और कई ऐसे एग्जाम है जिसमें इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है और कई एग्जाम से निकाला गया यह सवाल है, जो आज हम आपके सामने एक ट्रिक के माध्यम से लाए हैं। यदि आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, यदि आप भी सरकारी नौकरी के मोहताज बने हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है। तो यहाँ पर आपका एक शेर दिया गया है और यहाँ पर उसके बाद है दहाड़ना और यहाँ पर गधा है। तो शेर का काम है दहाड़ना। शेर का काम क्या है? दहाड़ना। शेर जब बोलता है तो उसे दहाड़ना कहा जाता है। तो गधा जब बोलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए एक मिमियाना है। मिमियाना जो आपका है वो बकरी का काम है। बकरी जब बोलता है उसे मिमियाना कहा जाता है। और जब घोड़ा बोलता है तो उसे हिनहिनाना कहा जाता है। और यहाँ भौंकना, जब कुत्ता बोलता है तो उसे भौंकना कहा जाता है। और जब गधा बोलता है तो उसे हीकना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल को यदि आप चाहते हैं तो सही बनाए तो इसके लिए आपको सभी चीज़ को याद करना पड़ेगा। बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चाहे जो भी हो उसे आपको याद करना पड़ेगा, तभी इस टाइप का सवाल आपसे सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हीकना। तो नेक्स्ट हम अगले सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, तो श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर आपका सवाल है जो श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं श्रृंखला किस टाइप से हमारा चला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 17 है। धीरे धीरे हमारा जो श्रृंखला है ऊपर जा रहा है। तो यहाँ 5 से 7 में जाने के बाद हमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 2 का प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 7 से 11 में जाने के बाद हमें 4 का प्लस करना पड़ेगा। फिर 11 से 17 में जाने के बाद हमें 6 का प्लस करना पड़ेगा। और 17 से हमें उसके बाद कितना प्लस करना पड़ेगा? पहले देखिए यहाँ 2 किया गया, फिर 4 किया गया, फिर 6 किया गया, फिर यहाँ पर हम 8 प्लस करेंगे। और 17 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो हमें हो जाता है 25। यहाँ तो हमें 25 हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ ई है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ई है, ई के बाद हो गया एफ, फिर उसका एच आ गया। तो सबसे पहले ई से एफ में जाने के बाद हमें 1 प्लस किया गया। कितना प्लस किया गया? 1। फिर एफ से एच में जाने के बाद हमें 2 प्लस किया गया। फिर एच से हमें के में आने के बाद 3 प्लस करना पड़ेगा। और के बाद यहाँ पर हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो जब 4 प्लस करते हैं तो हमें ओ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओ। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 ओ। 25 ओ जो है आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका 250 नहीं है, 25 ओ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका 250 नहीं है, 25 ओ है, 25 और ओ। तो यहाँ पर 25 ओ हो जाएगा। तो देखते हैं और अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारे लिए VVI सवाल है, जो हर एग्जाम में 1 या 2 त्रिभुज से हमें सवाल पूछा जाता है। तो इस टाइप का सवाल हमारे एग्जाम के लिए VVI माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, यहाँ पर कितने त्रिभुज हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब त्रिभुज की संख्या निकालेंगे तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है। जब इस टाइप का हमें त्रिभुज दिखाया जाएगा जहाँ पर भी, तो इसमें हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होता है। कितना त्रिभुज प्राप्त होता है? तो आप कह सकते हैं जो 3 त्रिभुज। तो 1 ऐसे और 2 यहाँ, और दोनों के यदि जोड़ते हैं 1 + 2 तो हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी टाइप का हमें बना हुआ। तो यहाँ पर हमें कितना त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा? 3।
फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसी टाइप से हमें बना हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो यदि दोनों जुड़ता है तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, जो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज बनेगा। देखिए तो यहाँ पर हो गया एक। फिर एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेके यहाँ ऊपर की ओर बनेगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2। फिर एक हम जोड़ देंगे। फिर देखिए एक त्रिभुज जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम जैसे जैसे रेखा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ तक एक त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से एक हम दे देंगे। फिर देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कुल मिला के फिर हमारा एक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक त्रिभुज देखिए आपका ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 4। कुल मिला के हमें यहाँ पर फिर 4 त्रिभुज बनेगा, तो 4 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 4 1 5 6 7 8 8 6 14, तो कुल मिला के हमें कितना त्रिभुज प्राप्त हो गया? 14 त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से आप चाहे तो इसे देख सकते हैं 14 त्रिभुज हमें कैसे प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर है एक त्रिभुज आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो 4 त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज आपका बड़ा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, और एक त्रिभुज यहाँ पर से यहाँ तक बन जाएगा, तो 2 त्रिभुज यहाँ बनेगा। फिर उसके बाद देखिए एक त्रिभुज आपका जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक, 2 त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारा हो गया 4 4 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज यहाँ बन गया, और 6 त्रिभुज हमारा यहाँ से इस टाइप से बनेगा। 6 त्रिभुज हमारा बन जाएगा जो है इस टाइप वाला घर में बनेगा, इस टाइप और इस टाइप वाला में। इस टाइप में 3 इधर बन जाएगा और 3 इधर बन जाएगा, तो 6 त्रिभुज हमारा यहाँ बन गया। 8 6 14, तो कुल मिला के हमें त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 14। कुल मिला के 14 हमें त्रिभुज प्राप्त होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट हम अगले सवाल को हम देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 5 कहता है असंगत की पहचान करें। यहाँ पर हमें असंगत यानी 3 में 4 यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारा किसी ना किसी प्रकार से अलग है, तो हम उस चौथा ऑप्शन को चुनेंगे जो किसी ना किसी प्रकार से अलग है। तो यहाँ पर देखिए ए है, सी है और डी है। यहाँ पर आपका ए है, सी है और डी है, ये तीनों हमारा एक जैसा है, और ए जो है हमारा यहाँ पर अलग है। ये हमारा छोटा वाला आ गया, और ये तीनों देखिए हमारा बड़ा वाला आ गया। तो यहाँ पर डी आपका जो है यहाँ पर डी नंबर का वो आपका असंगत है। तो ये ऑप्शन हमारा डी कहाँ पर है? तो देखिए आपका बी में दिया हुआ है, तो डी है आपका वो बी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका असंगत दिया गया है, तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर बी हो जाएगा, और संगत हमें बी प्राप्त हुआ, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, और यह सवाल आपके लिए दिमाग हिलाने वाला सवाल है। तो यहाँ पर आपका सवाल कहता है गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू की पोती है। अंजलि अविवाहित है और उसकी एक ही बड़ी बहन है। गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ सवाल आपका है जो एकदम घुमाया हुआ है। इस सवाल को हम आसानी से नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह सवाल हमें घुमाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलता है गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की, तो सबसे पहले गणेश का दादा, सबसे पहले हमें गणेश का दादा बनाना पड़ेगा। तो गणेश का पिता हो गया, और पिता का पिता हो जाएगा दादाजी। ये हो गया गणेश का दादाजी, गणेश का दादाजी ये हो गया। तो गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू, यहाँ पर दादा हो गया, और दादा का बहू कौन हो जाएगा? तो उसके पिता का पत्नी हो जाएगा, तो बहू ये हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर बोलता है गणेश मेरे दादा की एकमात्र बहू, तो दादा यहाँ पर ये हो गया, और इसका बहू कौन हो गया? तो बहू हो गया उसके पिता का पत्नी, यानी गणेश का पिता का पत्नी बहू की पोती है। कौन? अंजलि मेरे बहू की पोती है। तो पोती तो है, ठीक है, तो पोती होगा तो यहाँ पर गणेश का जो है इसका पुत्र हो गया। किसका पुत्र हो गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पुत्र हो गया और इसका भी पुत्र हो गया। ये दोनों का पुत्र कौन है? तो गणेश है। फिर यहाँ बोलता है गणेश अविवाहित है, तो गणेश तो यहाँ पर अविवाहित है, तो गणेश का कोई संतान है ही नहीं, क्योंकि उसका शादी हुआ ही नहीं, और उसकी एक ही बड़ी बहन है, तो इसका एक बहन है, तो बहन भाई रहेगा, तो वहाँ पर हम इस टाइप का निशान दे देंगे। बहन है, उसका बहन है, यहाँ पर बहन हम कर देंगे। तो यहाँ पर बोलता है बहू की पोती है, यानी एकमात्र बहू की पोती है, तो इसका पोती कौन हो जाएगा? तो इसका पोती हो जाएगा यानी उसकी बहन की बेटी। ये कौन है बेटी? अंजलि है। यहाँ पर अंजलि जो है यहाँ पर देखिए, सवाल को फिर से देखते हैं। गणेश ने कहा, तो यहाँ पर सवाल को फिर से देखेंगे। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा की एकमात्र बहू, तो यहाँ पर गणेश हो गया, यहाँ पर पिता हो गया, उसका दादा ये हो गया, और दादा की एकमात्र बहू, तो बहू यहाँ पर देखिए ये हो गया, बहू की पोती है, तो उसका बेटा का शादी यदि नहीं हुआ तो उसका बेटी का शादी हो गया होगा। तो पोती हो या नतनी हो, यहाँ पर पोती नहीं है तो नतनी होगा, और इसका बेटी कौन हो गया? तो अंजलि हो गया, क्योंकि यहाँ पर गणेश का शादी नहीं हुआ है, गणेश वो अविवाहित है, तो किसका बेटी होगा? तो उसकी बहन का बेटी होगा। तो कौन? अंजलि। उसका बहन का बेटी कौन है? तो अंजलि है। तो यहाँ पर ये हो गया दोनों भाई बहन हो गया, और बहन का बेटी कौन हो जाएगा? तो भगनी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अंजलि जो है भगनी है, किसका? तो गणेश का। तो गणेश का अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो यह मामा से संबंधित है। अंजलि का गणेश कौन लग जाएगा? यहाँ पर मामा लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर मामा हो जाएगा, इसका ये मामा हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरने के लिए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका एक दिया गया है, यहाँ पर 22 है, फिर 21 है, फिर 23 है, फिर 22 है, फिर 24 है, फिर यहाँ पर 23 है। एक श्रृंखला दिया गया है और हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया। इस रिक्त स्थान में हमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा श्रृंखला किस टाइप से चला। श्रृंखला है जो आपका जो किस टाइप से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 21 है, 21 से देखिए एक छोड़ के यहाँ पर 22 कर दिया गया, फिर 22 से यहाँ एक छोड़ के यहाँ पर 23 कर दिया गया, फिर 23 के बाद एक अंक को छोड़ के यहाँ पर 24 कर दिया गया, फिर 24 को के बाद यहाँ पर एक अंक छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो 25 खाली स्थान पे हो जाएगा। फिर यहाँ पर और अगला, इससे अगला यदि पद बोलता जो इससे अगले क्या होगा? तो यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा और इसके बाद आपका 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक अंक खोज रहा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 25। प्रश्नवाचक के निशान पे हमारा होगा 25, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है, समीकरण में दिए गए चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान परस्पर परिवर्तित करने से बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 4 गुना 6 गुना 4 गुना 4 + 2 बराबर 16 यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन यदि हम इसमें रखते हैं तो हमें यहाँ पर 16 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा जब सवाल आपके सामने आए और 4 ऑप्शन हम बारी बारी से चयन करके इसमें रखना चाहे और उसके बाद हमारा ऑप्शन आएगा, तो ऐसे सवाल में हम कोशिश करेंगे जो अंतिम से बनाना शुरू करें, या तो सबसे पहले डी रखेंगे या तो सबसे पहले सी रखेंगे। जब भी आपका जो उत्तर होगा या तो डी होगा या तो सी होगा। आप चाहे तो डी या सी में से किसी में मार के आ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं रहेगा तो आप डी और सी को मार के आ जाए तो आपका 50% ऐसा है जो आपका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इसका ऐसा सवाल हमें समय बर्बाद करने के लिए होता है। और ऐसे सवाल को हम डी या सी से बनाना शुरू करेंगे, ए बी से बनाना नहीं शुरू करेंगे। ए बी हमारा 10% भी सही उत्तर नहीं आएगा।
तो सबसे पहले इस सवाल को हम नीचे से बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सी से बनाना, डी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सही उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डी में बोलता है गुना को जोड़ से, गुना को जोड़ से। तो यहाँ पर हम गुना को जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा गुना हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जोड़ हो जाएगा। गुना को जोड़ से और 4 को 6 से। तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो गुना था, यहाँ पर देखिए गुना था, वहाँ हमने जोड़ कर दिया और जहाँ जोड़ था देखिए यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर गुना कर दिया। फिर बोलता है 4 को 6 से परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 था, 6 है तो यहाँ पर 4 कर दिए और जहाँ पर 4 था वहाँ पर हमने 6 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 6 दूना 12। सबसे पहले हमें गुना की प्रक्रिया करना है। तो 4 प्लस 6 दूना 12, 12 और ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 12 4 16, तो हमें 16 प्राप्त हो जाता है, जो हमारा सही उत्तर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है केवल डी में ही मिल गया, हमें सी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन आपका ऑप्शन जो रहेगा डी और सी दोनों में रहता है। इस टाइप का सवाल में हमें ऑप्शन डी और सी दोनों में निहित रहता है और बी और ए में लगभग नहीं के बराबर रहता है। तो हमें बी और ए को चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगला सवाल है। तो निम्न आकृतिक में वर्ग चीनियों को दर्शाता है, त्रिभुज नर्तकों को दर्शाता है, वृत्त पुरुषों को दरसाता है और आयत वास्तुकारों को दर्शाता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह उन नर्तकों को दर्शाता है जो पुरुष है? किसे दर्शाता है? नर्तकों को दर्शाता है जो पुरुष है। तो यहाँ पर हम सवाल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ग, हमारा वर्ग जो है चीनी को दर्शाता है, तो वर्ग में हम चीनी कर देंगे। यदि चाइनीज को दर्शाता है, यहाँ पर वर्ग जो हमारा है चीनी को दर्शाता है। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज जो है नर्तकों को दर्शाता है, तो त्रिभुज हमारा हो गया यहाँ पर नर्तक। फिर उसके बाद है वृत्त, हमारा जो है पुरुषों को दर्शाता है, तो वृत्त हमारा यहाँ पर है पुरुष। वृत्त हमारा क्या है? पुरुषों को दर्शाता है, पुरुष। उसके बाद आयत जो हमारा है वास्तुकारों को दर्शाता है, आयत। आयत क्या है? तो वास्तुकार। तो यहाँ पर बोलता है उन समूह का ज्ञात कीजिए जो नर्तक के साथ साथ पुरुष है। तो यहाँ पर देखिए नर्तक हमारा हो गया, देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जो है वो हमारा नर्तक के अंतर्गत आता है और हमारा जो पुरुष है इस वृत्त के अंदर आता है। तो ये दोनों में कौन सा हमारा है जो इस दोनों के अंदर आता है? तो यहाँ पर देखिए आपका ये दोनों के अंदर हमारा कौन कौन सा आता है? तो एक हमारा जी हो गया, देखिए कि यहाँ पर जी है और एक ई है और एक एफ है, जी ई और एफ, ये दोनों के अंदर आता है। और बाद बाकी कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो हमारा नर्तक और पुरुष के अंदर आता है। तो यहाँ पर जी ई एफ जो आपका है वो सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा केवल डी, जी ई एफ, नर्तक और पुरुष दोनों है। जी ई एफ नर्तक और पुरुष दोनों है। और यहाँ पर बी देखिए केवल आपका क्या है? पुरुष है। सी देखिए आपका क्या है? तो पुरुष है और यहाँ पर आपका देखिए चीनी है लेकिन नर्तक नहीं है। डी भी आपका नर्तक नहीं है लेकिन यहाँ पर पूछा गया नर्तक एवं पुरुष को दर्शाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आप चाहते हैं इसी तरह का हर एक सवाल आप तक पहुँचे और आपको सरकारी नौकरी मिले, हम आपको मंजिल तक पहुँचाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।